बैंकिंग की ओर बढ़ते हैं। अ, बैंक जो है 55,500 के नीचे बंद हुआ है। हालांकि ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, आपने कहा भी था कि सपोर्ट के पास है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास ही बिल्कुल बंद हुआ है। और पहले से कोई एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ये। हालांकि वो ट्रेंड लाइन तो काफ़ी लंबी है, तो वो हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी आती हो, अगर आप प्रिसाइजली उसको बिठाने चलेंगे तो। अभी निफ्टी बैंक अगले हफ्ते के लिए कैसा दिख रहा है? बैंक निफ्टी भी जहां क्लोज हुआ है वही उसका सपोर्ट भी है। और बैंक निफ्टी में अच्छी बात क्या हुई है कि आपका 55,500 आराम से निकल चुका है। तो जो भी होगा थ्रोबैक होगा, और इससे ज़्यादा कोई डरने घबराने की बात मुझे लगती तो नहीं है। अगर 55,500 का ब्रेकआउट है तो यहाँ से आप समझें कि करीब करीब 55,000 तक का आप थ्रोबैक ले सकते हैं। ओके, तो वो यूज़ होना चाहिए ऑफ कोर्स बाइंग एक्यूमुलेशन के लिए, मैं तो इसी तरह से समझूंगा। और यहाँ से डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको थ्रोबैक मिलता है, क्योंकि अगर यहीं से थ्रोबैक अगर इसके नीचे नहीं गया तो मे बी यहीं से हमको रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वाले पैटर्न को लेके बढ़ना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स आपका 55,000 या उसके नीचे तक भी डिप हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है सच। अब तैयारी होगी कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का नेकलाइन कैसे बनाया जाए। नेकलाइन बनाने के लिए पहले राइट शोल्डर कंप्लीट होना ज़रूरी है। वो अभी शोल्डर कंप्लीट नहीं है। वो शोल्डर एक बार कंप्लीट हो जाए तो आपने जो बनाया उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज शोल्डर का थोड़ा बहुत ना और कंसोलिडेशन होना चाहिए। आपकी राइज भी काफ़ी समय से चली आ रही है, अगर देखा जाए तो ये राइज करीब 3 हफ्तों की है। तो 3 हफ्ते के बाद अगर एक हफ्ता आपको थोड़ा कंसोलिडेशन का मिल जाए तो फिर शोल्डर जी। ठीक ठाक बन जाए, और फिर वहाँ से निकले तो फिर आपको जो ऑल टाइम हाई था 57-58 का रेंज वहाँ तक पहुँचे, मे बी 60 तक भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, तो फिलहाल निफ्टी बैंक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या हल्का सा एक डिप हो सकता है। 55,000 तक आने की भी संभावना रहेगी। लेकिन ये मतलब जो राइट शोल्डर या दाहिना कंधा बनेगा, वो क्या इतना छोटा बनेगा? जो लेफ्ट शोल्डर है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है। 1:1 तो नहीं रहेगा। जी। रीज़न ये है कि आज तारीख है 20, तो रफली 2 हफ्ते के अंदर में आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। शॉर्ट स्क्वीज शुरू हो चुका है। डिपेंड करता है कितना शार्प ये शॉर्ट स्क्वीज होता है विंडो में एक्सपायरी के समय, उस पे ये निर्भर करेगा कि कितना राइट शोल्डर हो सकता है कि आपका 1 हफ्ते का ही बन के खत्म हो जाए, मतलब 5 के कैंडल में ही खत्म हो जाए, या चांसेस हैं कि यहाँ पे 2 हफ्ता भी रहेगा। लेकिन जो भी होगा ये 2 हफ्ते में होना चाहिए। जी, तो उम्मीद ये कि 60,000 भी हो सकता है कम से कम। ये 57-58 हज़ार के आसपास अपने पिछले हाइज को टेस्ट करने जा सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा कंसोलिडेशन हो सकता है निफ्टी बैंक में। तो ये पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन का रहेगा। मोस्ट लाइकली ये अगला हफ्ता कंसोलिडेशन का रहना चाहिए। जी, इसका मतलब है कि फिर निफ्टी को भी बहुत जल्दबाजी नहीं होगी ऊपर जाने की। नहीं होगी, और मैं रादर ये कहना चाहूँगा कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ओके। रिस्क वैसे ही बनता जाता है सिस्टम में। 1 हफ्ते का कंसोलिडेशन होगा तो फिर निफ्टी के जो बढ़ने की इंटेंसिटी होगी ना वो ज़्यादा होगी, फिर वहाँ पे पैसा अच्छा बन पाएगा। जी।